हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो हम लोगों की जो घराना सीरीज़ की थ्योरी क्लासेस थी वो कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पीवाई क्यूज़ जो घराना पर बेस्ड हैं। तो उससे पहले हम लोगों ने फोक डांसेस ऑफ इंडिया और क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया और आर्ट पर्सनैलिटीज़ की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो प्लीज़ गो थ्रू टू दोज क्लासेस, आपको वहाँ से काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पीवाई क्यूज़ ऑन घरानाज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक वादक थे। संतूर वादक, बांसुरी वादक, सारंगी वादक या तबला वादक? तो सही आंसर होगा इसका तबला वादक। देखिए जो क्या पढ़ा है हमने थ्योरी क्लासेस में, वह एक भारतीय तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज एक भारतीय तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। ठीक है, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं? पद्म विभूषण 2002 में और पद्मश्री मिला है 1973 में। तो इसका आंसर सही होगा तबला। ठीक है, वो एक तबला वादक थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो भीमसेन जोशी जो थे उनका पूरा नाम था पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी। वह एक प्रसिद्ध गायक और किराना घराने से थे। कौन से घराने से थे? किराना घराने से, जो ख्याल गायन के लिए जाने जाते थे। कौन से गायन के लिए? ख्याल गायन के लिए, किराना घराने से। और उनके जो गुरु थे वो कौन थे? सवाई गंधर्व। ये सब हमने पढ़ा है थ्योरी क्लासेस में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किराना घराना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के डैश वादक थे। देखिए आनंद गोपाल बंदोपाध्याय भारतीय तबला वादक थे। क्या थे ये? भारतीय तबला वादक। और उनके जो गुरु थे महादेव प्रसाद मिश्र थे, उनके गुरु महादेव प्रसाद मिश्र। और उन्हें बनारस घराने की शैली में प्रशिक्षित किया था जिन्होंने। ठीक है, तो उनके गुरु ने उन्हें बनारस घराने की शैली में प्रशिक्षित किया था। तो उसका सही आंसर हो जाएगा तबला वादक, डी, तबला। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ये भी आ सकता है कि पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय के गुरु का नाम क्या था। तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें सही होगा महादेव प्रसाद मिश्र। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश घराने के महत्वपूर्ण गायक फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकिनी हैं? कौन से घराने से? पटियाला, मेवाती, आगरा या बनारस? ये क्वेश्चन आया है 2022 में। देखिए हमने क्या पढ़ा है आगरा घराने के बारे में। हाजी सुजान खान इस घराने के संस्थापक हैं। तो आगरा घराने के संस्थापक कौन है? हाजी सुजान खान। और फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी। फैयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर काकनी, ये सब इसके क्या हैं? प्रमुख प्रतिपादक। किसके? आगरा घराने के प्रमुख प्रतिपादक। ठीक है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, आगरा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टाइम कुछ दूसरे ऑप्शन भी आ सकते हैं, जैसे इसके जो फेमस प्रतिपादक हैं आगरा घराने के, वो फैयाज खान, मलका जान, लताफत हुसैन खान, दिनकर काकिनी, विलायत हुसैन खान, खादिम हुसैन खान, सराफत हुसैन खान, श्री कृष्ण नारायण रतन जंकर, बब्बन राव हल्दनकर, जोहराबाई यशपाल, रामाराव वी नाइक, ललित जे राव, सुमित मुटाटकर, शुभ्रा गोवा। तो ये सब इसके आगरा घराने के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। और आगरा घराने के जो संस्थापक हैं वो हैं हाजी सुजान खान। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम आ सकता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, आगरा घराने के मलका जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार के संगीतकार थे? किस नवाब के दरबार में थे ये संगीतकार कलकत्ता के मलका जान? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, शुजाउद्दौला, वाजिद अली शाह, आसफुद्दौला या मोहम्मद अली शाह। देखिए हमने क्या पढ़ा थ्योरी क्लासेस में, इनका संबंध आगरा घराने से था। कौन से घराने से था? मलका जान का संबंध आगरा घराने से था। और यह गौहर जान के समकालीनों में से एक थी। इनका जन्म आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? आजमगढ़ में। और यह कलकत्ता के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में एक दरबारी संगीतकार थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, वाजिद अली शाह। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम ये भी आ सकता है कि आगरा घराने के मलका जान का जन्म कहाँ हुआ था। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, सही होगा आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, या भी ये भी आ सकता है कि मलका जान किस घराने से संबंधित हैं, तो ये आगरा घराने से संबंधित हैं। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लक्ष्मी शंकर डैश घराने के एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। कौन से घराने के? ग्वालियर, रंगीला, किराना या पटियाला। तो ये हमने घराना की जो थ्योरी क्लासेस उसमें पढ़ा है। लक्ष्मी शंकर शास्त्री, ये लक्ष्मी शंकर शास्त्री हैं जो पटियाला घराने की प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। कौन से घराने की थी ये? पटियाला घराने की। तो सही आंसर हो जाएगा डी, पटियाला घराना। ठीक है, वह ख्याल, ठुमरी और भजन के प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी। तो ये पॉइंट भी आप याद करके नोट करके रखिएगा। इसका सेकंड पॉइंट, ये ख्याल, ठुमरी और भजन के प्रदर्शन के लिए भी ये जानी जाती थी, लक्ष्मी शंकर शास्त्री जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ख्याल गायन शैली के बनारस घराने के संस्थापक थे? कौन थे भाई? ऑप्शन दिए हुए हैं, उस्ताद इनायत खान, पंडित गोपाल मिश्रा, उस्ताद मम्मन खान या उस्ताद छज्जू खान। देखिए हमने क्या पढ़ा है बनारस घराने में? पंडित गोपाल मिश्र। कौन थे? पंडित गोपाल मिश्र ख्याल शैली में इस घराने की स्थापना की थी। पंडित गोपाल मिश्र ने ख्याल शैली में इस घराने की स्थापना की थी। तो सही आंसर हो जाएगा बी, पंडित गोपाल मिश्र। ठीक है, और देख लेते हैं क्या है इसमें। बनारस घराने के ख्याल गायन में बनारस एवं गया की ठुमरी का समावेश है। तो जो बनारस घराना है इसका जो ख्याल गायन है उसमें बनारस और गया की ठुमरी का समावेश है। ठीक है, इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन कौन से बनारस घराने के? राजन मिश्र, साजन मिश्र और गिरिजा देवी। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, आपको याद रखिएगा ये पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवा घराने से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है भाई इनमें से? उस्ताद राशिद खान, उस्ताद मुस्तफ़ा खान, उस्ताद फ़तेह अली खान या उस्ताद इनायत खान। देखिए हमने क्या पढ़ा है इसमें थ्योरी क्लासेस में, रामपुर सहसवान घराना, इसकी स्थापना इनायत हुसैन खान ने की थी। ठीक है, किसने की थी? इनायत हुसैन खान ने। तो ये तो नहीं होगा, इनायत हुसैन खान तो नहीं होगा। ठीक है, और इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक कौन कौन से पढ़े हमने? मुश्ताक हुसैन खान, सत्रो खुराना, राशिद खान जो संगीतकार थे, निसार हुसैन खान और गुलाम मुस्तफ़ा खान। तो गुलाम मुस्तफ़ा खान भी है, उस्ताद राशिद खान भी है। तो बचते हैं बस आपके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बचेगा सिर्फ सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन रामपुर सहसवान घराने से संबंधित नहीं है? तो उस्ताद फ़तेह अली खान इस घराने से संबंधित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक पॉइंट और है इसमें भी पढ़ लेते हैं। क्या है इसमें? रामपुर सहसवान घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है जो उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान शहरों में केंद्रित है। ठीक है, कौन कौन से शहरों में? उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान, तो उसी के नाम पर इसका नाम रामपुर सहसवान घराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े फतेह अली खान और अली बख्श जर्नैल खान ने किस घराने की स्थापना की? 4 ऑप्शन दिए हैं, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, पटियाला घराना या भिंडी बाजार घराना। देखिए हमने क्या पढ़ा है पटियाला घराने में? अली बख्श जनरल खान और फ़तेह अली खान ने 19वीं सदी में पटियाला घराने को स्थापित किया था। ठीक है, कौन से घराने को? पटियाला घराने को। तो सही आंसर हो जाएगा सी, पटियाला घराना। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा इसके बारे में। पटियाला घराने ने दिल्ली घराने, ग्वालियर घराने और जयपुर अतरौली घराने की संगीत परंपराओं को संयोजित करने का दावा किया है। यानी इस घराने में दिल्ली घराने, ग्वालियर घराने और जयपुर अतरौली घराने की जो संगीत परंपराएं हैं उन सबको का समावेश है इसमें पटियाला घराने में, है ना। और पटियाला घराने की स्थापना मूल रूप से किसने की थी? मियाँ कल्लू के द्वारा की गई थी। मेन जो की गई थी वो किसके द्वारा? मियाँ कल्लू के द्वारा। और ये 4 संगीत घरानों दिल्ली, ग्वालियर, रीवा, जयपुर से प्रभावित था। ठीक है, और ये विशेष रूप से अपनी गज़ल, ठुमरी और ख्याल गायन के लिए विख्यात है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, जिन्हें 20वीं सदी का तानसेन कहा जाता है। तो 20वीं सदी का तानसेन किसे कहा जाता है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना।
कि पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को किस नाम से और जाना जाता है, तो वो 20वीं सदी का तानसेन इस नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये इस घराने के सबसे प्रतिभाशाली प्रतिपादक थे। ठीक है, प्रतिपादक यानी कि जिन्होंने इसको घराने को आगे बढ़ाया, वो होता है प्रतिपादक। इसके और फेमस प्रतिपादक देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। बड़े फतेह अली खान, अली बख्श जरनैल खान, मुनव्वर अली खान, मीरा बनर्जी, लक्ष्मी शंकर शास्त्री, उस्ताद रहमान खान, कौशिक चक्रवर्ती और अजय चक्रवर्ती। ठीक है, ये पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं। पंडित जसराज के बारे में पूछ रहे हैं। तो पंडित जसराज मोतीराम जी के बारे में हमने क्या पढ़ा है, वह मेवाती घराने से संबंधित हैं। कौन से घराने से, मेवाती घराने से। एक भारतीय शास्त्रीय गायक थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी ये पूछ रहा है कौन से घराने से, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है मेवाती घराना, तो ये आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, बी ऑप्शन। और देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU ने 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच लघु ग्रह जो 2006 VP32 है का नाम पंडित जसराज मोतीराम के नाम पर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन की जो ये दे देगा IAU ने 2019 में मंगल और बृहस्पति के बीच जो लघु ग्रह है 2006 VP32 का नाम किस भारतीय शास्त्रीय गायक के नाम पर रखा है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से जो सही होगा वो होगा पंडित जसराज मोतीराम। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, किस घराने से संबंधित है, मेवाती, आगरा, इंदौर या दिल्ली। देख लेते हैं मेवाती घराने में हमने क्या पढ़ा था। इसकी स्थापना इंदौर के उस्ताद घग्गे नजीर खान, किसने की थी, घग्गे नजीर खान और उस्ताद वाहिद खारबिनकर ने की थी 19वीं सदी के अंत में। होलकर कोर्ट में ये इसकी मेवाती घराने की जो है स्थापना की थी। और वो कौन थे, वो कव्वाल बच्चों घराना के वंशज थे। ये आप जो थ्योरी क्लासेस में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कव्वाल बच्चों घराना भी हमने स्टडी किया था। ठीक है, इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं। पंडित जसराज, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, पंडित मणिराम और दुर्गा जसराज। ठीक है, जो पंडित जसराज थे वो किसके गुरु थे, ये थे पंडित रतन मोहन शर्मा के गुरु। ठीक है, जो पंडित जसराज थे वो पंडित रतन मोहन शर्मा के गुरु थे। ठीक है, तो पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से संबंधित हुए, ये हुए मेवाती घराने से संबंधित। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेवाती घराना से ये संबंधित थे। ठीक है, और मेवाती घराना के बारे में हमने जो स्टडी किया है, घग्गे नजीर खान और वाहिद खान बिनकर ने इसकी स्थापना की थी। तो ये भी आपको मेवाती घराना से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तित्वों में से कौन फर्रुखाबाद घराने के संस्थापक थे। ठीक है, उस्ताद नाथन पीर बख्श, उस्ताद हाजी विलायत अली खान, पंडित गोपाल मिश्रा या हाजी सुजान खान। ये 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है फर्रुखाबाद घराने के बारे में। तबला के इस घराने के संस्थापक उस्ताद हाजी विलायत अली खान, तो सही आंसर हो गया बी, उस्ताद हाजी विलायत अली खान। ठीक है, उन्होंने इस घराने की जो है स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी, 1700 से 1750 ईस्वी के बीच इस घराने की उन्होंने स्थापना की। जो लखनऊ घराने के उस्ताद बख्शू खान से कई साल की ट्रेनिंग लेने के बाद लखनऊ से फर्रुखाबाद चले गए थे। ठीक है, तो हाजी विलायत अली खान ने किससे ट्रेनिंग ली, उस्ताद बख्शू खान से। और उस्ताद बख्शू खान से ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वो चले गए लखनऊ से, कहाँ चले गए वो, फर्रुखाबाद। और फिर वहाँ पर उन्होंने फर्रुखाबाद घराने की स्थापना की। ठीक है, इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक देख लेते हैं, उस्ताद साबिर खान और पंडित अनिंदो चटर्जी। ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं फर्रुखाबाद घराने के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घराना प्रणाली मुख्यतः संगीतकारों और नर्तकों के बीच किस प्रकार व्यवस्थित है। यानी कि संगीतकार और नर्तकों के बीच में किस तरह से ये व्यवस्थित है जो घराना प्रणाली है। भौगोलिक क्षेत्रों के द्वारा, धार्मिक मान्यताओं के द्वारा, आयु या समूहों के द्वारा और गुरु शिष्य वंश के द्वारा।
इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए हमने क्या पढ़ा घराना के बारे में। घराना गायन या वादन की एक विशेष शैली है, या गायन या वाद्य संगीत की पारंपरिक रूप से विशिष्ट व्यक्तिगत शैली का एक विद्यालय। कि एक घराना बेसिकली क्या होता है, कि स्कूल होता है जहाँ पे एक विशिष्ट शैली यानी कि एक स्पेसिफिक शैली के बारे में स्टडी कराया जाता है, चाहे वो नृत्य से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो संगीत से रिलेटेड हो, है ना। प्रत्येक घराना संगीत के अपने चरित्र और शैली को संरक्षित रखता है, मतलब जो उनका चरित्र और शैली है उसको संरक्षित रखता है, और परंपरा जो है गुरु से शिष्य तक स्थानांतरित करता है। तो जो गुरु ने सीखा वही शैली और वही जो संगीत में या फिर जो नृत्य में या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो उसने शैली सीखी वही अपने शिष्य को देता है, और फिर शिष्य अपने आने वाले अगले शिष्य को देता है। तो इस तरह से जो परंपरा है, जो शैली है, वो आगे बढ़ती जाती है, गुरु से शिष्य को, फिर शिष्य से अगले शिष्य को। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी, गुरु शिष्य वंश द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में स्थापित दरभंगा घराने के संस्थापक कौन थे। दरभंगा घराने के संस्थापक कौन थे, देखिए क्या पढ़ा दरभंगा घराने के संस्थापक में हमने। इसकी शुरुआत 18वीं सदी में हुई थी। ठीक है, दरभंगा के महाराज के दरबार के संगीतकार, जो दरभंगा के महाराज थे उनके जो संगीतकार थे, कौन कौन से संगीतकार थे, राधा कृष्ण और कर्ताराम। राधा कृष्ण और कर्ताराम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी, दरभंगा घराना की। घराने के स्तंभ के दोनों भाई, ये दोनों भाई थे जो ग्वालियर जाकर ध्रुपद की इन्होंने शिक्षा ली और 30 वर्ष तक इन्होंने ये स्टडी किया, है ना। तो दरभंगा घराने के जो संस्थापक थे राधा कृष्ण और कर्ताराम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बी, राधा कृष्ण और कर्ताराम। ठीक है फ्रेंड्स, इसके दरभंगा घराने के फेमस प्रतिपादक देख लेते हैं एक बार। राम चतुर मल्लिक, प्रेम कुमार मल्लिक और सियाराम तिवारी। ये आपको याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी नेक्स्ट टाइम आ सकता है, दरभंगा घराने से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।